आज अपन रिफ्लेक्स एक्शन साइंस में चैप्टर 7 का 7.1.1 को आज अपन स्टडी करेंगे। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम इसको प्रतिदिन यूज करते हैं। अब बुक के अंदर जो डायग्राम बना हुआ है उस डायग्राम से हमने एक डायग्राम और बुक में साइड में बनाया, वो आप लोगों को दिख रहा है बेटा? यस सर। हाँ, एक डायग्राम और बनाया है, उसको ध्यान से देखिए आप। उस डायग्राम में हमने एक जो 7.2 का जो डायग्राम दिख रहा है, वो डायग्राम के बगल में एक डायग्राम बनाया है, उसमें बताया है हमने कि किस तरीके से प्रतिवर्ती क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया को सबसे पहले अपन समझ लें कि मानव शरीर में हमारा जो भी नियंत्रण एवं समन्वय होता है, नियंत्रण एवं समन्वय मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा मनुष्य का ब्रेन करता है। जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर सीपीयू इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से मनुष्य का जो ब्रेन है वो सीपीयू की तरह कार्य करता है। अब अपन देखें रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि आज जैसे मान लीजिए कि अपन गर्म पानी में हमने हाथ डाला, बहुत तेज गर्म पानी, और हाथ डाला हमने, हमारा ध्यान नहीं है और धोखे से हमने हाथ डाल दिया और अपना हाथ तुरंत 2 सेकंड में वो वापस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है प्रतिवर्ती क्रिया के कारण। तो प्रतिवर्ती क्रिया कैसे कंट्रोल होती है? ये प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के अंदर जो हमारा कंट्रोलिंग है, हमारे हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला है मस्तिष्क, उससे पूरे शरीर में तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। और ये तंत्रिकाएं हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी से मेरुरज्जु के माध्यम से पूरे शरीर में फैली रहती हैं। और 2 तरीके से कार्य होता है। आप इस डायग्राम में देखिए 7.2 में आपने हाथ को गर्म पानी में डाला और तुरंत आपने हाथ को हटा दिया, तो क्या हुआ कि आपके शरीर में संवेदना तंत्रिका कोशिका ने संवेदना को ग्रहण किया और उस ग्रहण करने के बाद उसने मेरुरज्जु से होते हुए मस्तिष्क को दे दिया। अब मस्तिष्क से वापस मेरुरज्जु के माध्यम से प्रेरक तंत्रिका कोशिका ने पेशियों को एक निर्देश दिया, एक ऑर्डर दिया कि हाथ को वापस हटाओ, तो आपने तुरंत हाथ को हटा लिया। तो ये जो क्रिया हुई यही प्रतिवर्ती क्रिया है। अब आप इसको और हम दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि अब आप सोच रहे हो सर ये इतना जल्दी कैसे हो जाता है? इतना जल्दी होने का कारण यह है कि ये सेकंडों में होता है। ब्रेन आप देख लें, यदि हम किसी कोई पैरालिसिस का पेशेंट है जिसको लकवा लग जाता है तो उसका हाथ ऊपर नहीं उठ पाता, उसका कारण जानते हैं आप क्यों? क्योंकि उसका हाथ नहीं उठने का कारण यह है कि वहां की पूरी तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी तंत्रिकाएं मस्तिष्क से मेरुरज्जु के माध्यम से पूरे शरीर में फैली होती हैं और ये तंत्रिकाएं हमें दुख का और दर्द का और खुशी का एहसास कराती हैं। इसकी वजह से हम हर चीज को महसूस करते हैं। अब अपन देखें कि किसी का हाथ में पैर में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको बहुत दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि वहां की तंत्रिकाएं उस दर्द को, उस संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। पर जब उसका ऑपरेशन करना होता है तो वहां की तंत्रिकाओं को निष्क्रिय कर दिया जाता है। कैसे निष्क्रिय किया जाता है? उसको एनेस्थीसिया दे करके उसको निष्क्रिय कर देते हैं। जब एनेस्थीसिया दे करके निष्क्रिय कर देते हैं तो उस
उसके हाथ में कट लगा दो, उसके हाथ में हड्डी को जोड़ दो, कुछ भी करो तो उसको दर्द नहीं होता। तो दर्द को, सुख को, दुख को, रोना, हंसना, ये सब हमारा कार्य हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका कोशिका का है। और ये तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। इन तंत्रिका कोशिका को हमको दो तरीके से कार्य होते हैं। एक संवेदना को ग्रहण करना, सेंसिटिविटी को ग्रहण करना, और इस सेंसिटिविटी को, इस संवेदना को तंत्रिका कोशिका के माध्यम से मेरुरज्जु को देना। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी से होता हुआ मस्तिष्क तक जाएगा। मस्तिष्क को ये खबर देगा कि भाई गर्म पानी है वहां पे, तो मस्तिष्क तुरंत प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा एक वापस ऑर्डर करेगी कि तुरंत हाथ हटा लो। तो जैसे ही हम प्रेरक कोशिकाएं वहां से ऐसे ऑर्डर देगी तो हम तुरंत हाथ को हटा लेंगे और हमारा हाथ वहां से हट जाएगा। ये कहलाता है प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये क्रिया हमारी, अब आप देखें कई लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके शरीर में, पैरों में संवेदना नहीं रहती। क्या क्या कारण है? क्योंकि रीढ़ की हड्डी में जो तंत्रिकाएं हैं, अब आप सोचोगे सर रीढ़ की हड्डी क्या है और तंत्रिकाएं क्या है, मेरुरज्जु क्या है? तो रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी ये कवर हैं। खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है और रीढ़ के हड्डी के अंदर तंत्रिकाएं जो मेरुरज्जु के नाम से जानी जाती हैं, ये सुरक्षित रहती है। ये इतने महत्वपूर्ण अंग हैं कि तंत्रिका को किसी भी तरीके का आघात पहुंचेगा या पीठ पे कोई भी आघात पहुंचेगा तो आपके पैरों में चलने का जो कार्य है वह गड़बड़ हो जाएगा। आप चल नहीं पाएंगे, आप पैरालिटिक हो जाएंगे, आपका पैर निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसके लिए इस मेरुरज्जु को अच्छे ढंग से सुरक्षित करने के लिए रीढ़ की हड्डी की संरचना इस तरीके से बनी होती है कि मेरुरज्जु उसके अंदर सुरक्षित रहता है और संवेदनाओं को तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और मस्तिष्क से जो ऑर्डर है, जो मस्तिष्क जो ऑर्डर देता है वो प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा पेशियों तक पहुंचाता है और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं पेशियों को ऑर्डर देती है, हाथ तुरंत वहां से हट जाता है। अब ये आज अपनी प्रतिवर्ती क्रिया हुई। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर आप देखिए ये मस्तिष्क है, बीच में ये जो रीढ़ की हड्डी, इसमें से मेरुरज्जु जाकर के पूरे शरीर में तंत्रिकाएं फैला रहा है रीढ़ की हड्डी के माध्यम से। और ये संवेदना को संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं मेरुरज्जु के माध्यम से ब्रेन तक ले जा रही हैं। ब्रेन से फिर प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं वापस पेशियों को वापस लेकर के आ रही हैं और हाथ को ऑर्डर कर रही हैं, हाथ को निर्देश दे रही हैं कि वहां की पेशियों को कि वो तुरंत वहां से हाथ हटाए। तो ये अपनी प्रतिवर्ती क्रिया हुई। प्रतिवर्ती क्रिया को इस डायग्राम के माध्यम से जो 7.2 में दिया हुआ है वो थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए अपन ने इसको इस तरीके से कर दिया कि मस्तिष्क में कैसे कंप्यूटर के सीपीयू की तरह वो होता है, कंट्रोल रूम होता है, वहां से कैसे तंत्रिकाएं निकलती हैं, कैसे रीढ़ की हड्डी के माध्यम से शरीर में जाती हैं और पूरे शरीर को नियंत्रित और समन्वयित करती हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया आप लोगों को समझ में आई बेटा? राशि? यस सर। प्रतिवर्ती क्रिया समझ में आई? यस सर। हाँ समझ में आई ना? और कौन जुड़ा है पल्लवी, राशि के अलावा? और कौन जुड़ा है? गुड आफ्टरनून बेटा, कौन बोल रहा है? सर मैं पलक साहू बोल रही हूँ। अच्छा, पलक भी जुड़ गई, वेरी गुड। अब आप लोग ये कोशिश करें कि जितने भी बच्चे हैं उन और बच्चों को आप उनको कनेक्ट करने के लिए बोलें, आप जुड़े उसमें। हम कल भी क्लास लेंगे, मीटिंग में रहेंगे, उसके बावजूद भी हम कल क्लास लेंगे दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर, दूसरे विषय के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। कोरोना की वजह से बेटा स्कूल आना बंद है पर हमारी पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। एक दिन हम करियर गाइडेंस के ऊपर भी क्लास लेंगे, आपको क्या बनना है, क्या करना है। जैसे हमारी पल्लवी कितना अच्छा कर रही है,
वो नर्सिंग का कोर्स कर रही है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। उसी तरीके से आपको भी सबको ऑनलाइन जुड़ना है। डिजिटल इंडिया का जमाना है बेटा। हम घर बैठ करके कैसे स्टडी करें? अभी हमारी तनु जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रही है, वो होशंगाबाद में है और भोपाल की उसने कोचिंग ज्वाइन करी है। उस कोचिंग के माध्यम से वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती हैं और उसके पूरे क्लास के बच्चे अटेंड करते हैं। हमारा बेटा है तन्मय, वो भी अपनी क्लास में ऑनलाइन क्लासेस को रोज अटेंड करता है, तो उनकी क्लास के पूरे बच्चे अटेंड करते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि बेटा अपने क्लास में इतने सारे बच्चे हैं और आज जो जुड़ने वालों की संख्या बहुत कम थी, तो आप ये सब लोग एक दूसरे को मैसेज करें कि 10-15 दिन का स्कूल बचा है, फरवरी में हमारे एग्जाम होने हैं, तो जितने दिन हो सके उतने दिन हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई जारी रखें। कल हम टीचर्स को भी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और हम लोग सब लोग मिलकर के इसका बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है बेटा? यस सर। ओके बेटा, बाय। बाय। ठीक है, ठीक है, मैंने जो मैसेज दिया आप सबको कन्वे करेंगे ना बेटा? यस सर। ठीक है, और ये डायग्राम समझ में आया इसको? यस सर। ये डायग्राम दिखा आपके मोबाइल में? यस सर। चलो ठीक है बेटा, ओके।